मेरे साथ कुछ भाई मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद आरिफ खान। स्टॉक मार्केटिंग की मैं बात करूं तो इंडिया ने स्टॉक मार्केटिंग के अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ यूके, यूएसए, कनाडा, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ऐसे चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, 5th नंबर पर आ गया। क्या समझते हैं आप कि इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान को इससे क्या सीखने की ज़रूरत है? ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि किसी भी अगर कंट्री का उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका आपने जायज़ा लेना है तो आप उसकी स्टॉक एक्सचेंज ही देखते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज से अब देखेंगे इंडिया 5वें नंबर पे आ गया है, और उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को लेके आज इंडिया 5th नंबर पे पहुंचा है। उसकी जो टेक्नोलॉजी की है आप देख रहे हैं वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है। टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, तो जो सबसे बड़ी रीज़न है 5th नंबर पे आने की वो टेक्नोलॉजी है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अभी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो हमारी जो मीशत है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, और जो डॉलर का रेट है वो भी ऐसा ऐसा से नीचे आएगा, और इस तरह हम जाके इंडिया को बीट करेंगे या उसके मद्दे मुकाबले आके खड़े होंगे। अगर आप देखो, मैं बात करूं कि इकोनॉमी की, तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। स्टॉक चेंज में भी, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी 5th नंबर पर आ गया। जिस तरह से आप बढ़ते हुए देख रहे हो इंडिया को, इंडिया अपने आईटी सेक्टर को किस किस्म से काम कर रहा है, दुनिया के दूसरे नंबर पर इंडिया की बड़ी आईटी है। तो क्या पाकिस्तान इन फ्यूचर आने वाले टाइम्स के अंदर इंडिया की आईटी को बीट कर पाएगा? जैसे अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जिस तरह टेक्नोलॉजी पे इन लोगों ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, अभी तक हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो कि, जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल, पायोनीर है, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। तो इस तरह की कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि पेपाल भी नहीं है। जी, पेपाल भी नहीं है। तो जब हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी की, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी यूथ है आजकल वो सब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जब उनके पास एक वे ही नहीं होगा कि वो किस तरह विड्रॉ करें, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे और किस तरह वो अपनी मीशत को स्ट्रॉन्ग करेंगे या किस तरह वो टेक्नोलॉजी में ग्रो करेंगे। तो इसी वजह से जितनी भी हमारी यूथ है वो यही कोशिश कर रही है कि कंट्री को छोड़ के बाहर चले जाएँ, फॉरेन कंट्रीज़ में मूव कर जाएँ और वहाँ जाके कुछ अपनी जो ज़िंदगी है वो सेटल कर लें। और इससे पाकिस्तान को तो कुछ फ़ायदा नहीं होना ना, तो वो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। वजह ये है कि जहाँ पे हमारे पास सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, हमें हुकूमत की तरफ से कोई भी सपोर्ट हमें नहीं मिल रही। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसमें हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें आईटी सेक्टर में सबसे ऊपर ग्रोथ करनी चाहिए। हमें अच्छे इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए, हमें अच्छी लैब्स बनानी चाहिए जिसमें हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। फिर आईटी में नेटवर्किंग आ जाती है और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है। तो ये 2 मेन फील्ड्स हैं जिनके ऊपर तरक्की करना हर ममालिक के लिए इस टाइम पे वाजिब है। जब तक हम इन चीज़ों पे ग्रोथ नहीं करेंगे, अपनी यूथ को अच्छे स्टूडेंट, अच्छे वर्कर, अच्छे एम्प्लॉयर हम नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि हमें एजुकेशन में आईटी और आईटी में नेटवर्किंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन 2 चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। अच्छे एजुकेशनल सेक्टर्स बनाने चाहिए, जैसे अब इमरान खान की नमल यूनिवर्सिटी है और इस तरह से और भी हमारी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं। तो अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी डिग्री के बाद हमें अच्छी जॉब मिलती है जिससे हमारे कंट्री को फ़ायदा होता है। अब डिग्रियां तो हर बंदा कर लेता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कि हज़ारों सैकड़ों लोग, लाखों लोग डिग्रियां कर किसी तरह बेरोज़गार घूम रहे हैं। जब तक हम अपने नौजवानों के लिए अच्छे प्रोग्राम लेकर नहीं आएंगे और उनके लिए हम अच्छी जॉब्स के मौके नहीं ढूंढेंगे तो हमारा इकॉनमी रेट कभी भी ऊपर नहीं जा सकता और हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो ये मतलब कि एजुकेशन तो बहुत मस्त है, लेकिन एजुकेशन के अंदर भी स्टूडेंट्स को जॉब्स के मौके देने चाहिए। तो मेरा आपको मतलब कि यही कहना है और यूथ को भी यही मतलब पैगाम है और हमारे जो पॉलिटिक्स है उसको भी यही हमारा पैगाम है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सेकंड थिंग ये है, स्टॉक एक्सचेंज में जो दूसरी बात वो ये है कि हम बहुत बड़ी मुस्लिम कंट्री हैं। हम खुद को समझते हैं कि हम एक मुसलमान हैं, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो हम बस नाम के मुसलमान रह गए हैं। जैसे ही अब जो डॉलर का रेट है ऊपर नीचे जा रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि डॉलर अपने पास सेव करके रख रहे हैं, तो वो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इस वजह से जो है वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे है और जो डॉलर का रेट है वो भी स्टेबल नहीं हो रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमने देखना होगा और इनकी केयर करनी होगी, तभी जाके हम जो हमारी नेबर कंट्री है, इवन कि वो कितने गरीब, पहले कितना गरीब था, बहुत
बैक था हमसे, लेकिन अब वो हमें बीट कर गया, कहाँ पे पहुँच गया, इवन कि दुनिया को बीट कर रहा है वो। 5 ममालिक में वो उसका स्टॉक एक्सचेंज में नाम आ गया है। तो उनसे अब हमें कुछ सीखना होगा, हमें प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाना होगा। अभी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी रट्टा बेस है, उसमें भी हमें चेंज लानी होगी, हमें उसको प्रैक्टिकल बनाना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ एज अ पर्सनली। मैं आपको यही बताऊँगा कि इन चीज़ों में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाए तो इंशाल्लाह हम हमारे पास टैलेंट है, हम बीट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। जी तो गाइस मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाईजान। कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप सुनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो यार बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि स्टॉक मार्केटिंग के अंदर इंडिया 5वें नंबर पर आ गया। यूएस, यूके, कनाडा, उसके बाद चाइना, बड़ी बड़ी कंट्रियों को बीट करने के बाद 5वें नंबर पर आ गया। क्या समझते हो आपको स्टॉक मार्केटिंग के अंदर किसी भी मुल्क का मजबूत होना कितना बड़ा, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया 5वें नंबर आया, पाकिस्तान को इससे क्या सीखने की ज़रूरत है? एक दिन एक पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे दिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, तो ये इनका आना जाना लगा रहा हुआ है, कोई एक दूसरे के खिलाफ ये पॉलिटिक्स चला रहे हैं, मुल्क की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे तरक्की की तरफ। जब तक मुल्क इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नहीं आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि पाकिस्तान को काफ़ी देर लगी है और अभी भी समझे नहीं है कि आईटी की कितनी बड़ी मार्केट है। इंडिया ने काफ़ी पहले इस चीज़ के ऊपर अपना काम करना शुरू किया और इस टाइम पे दूसरी बड़ी मार्केट है उनकी आईटी की। पाकिस्तान की अभी भी आईटी की मार्केट मेरा ख्याल है 1.5 बिलियन की है, इससे ज़्यादा नहीं है, उनकी बहुत बड़ी है। काफ़ी जो हमारे गूगल हो गया, ये बाकी ट्विटर वगैरह, इन पे CEO सारे इंडिया के बैठे हैं, सारा कुछ इंडिया संभाल रहा है आईटी को। बेसिकली पूरी दुनिया की आईटी का इस टाइम पे हब है, इंडियन सारे बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत पीछे है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, ऊपर से इनके क्या नाम है कर्ज़ वगैरह इतना है, ये इनके स्टॉक एक्सचेंज में रिजर्व्स ही नहीं है, और बस इनके डॉलर की वो उसको नहीं संभाल पा रहे। वो एक महीना ऊपर जाता है, फिर 10 दिन के लिए नीचे आता है, फिर महीने के लिए वो ऊपर चला जाता है। जो नीचे आया इसका क्या टाइमिंग है कि कितने टाइम के बाद ये वापस ऊपर जाएगा? ये तो बस ये है कि थोड़ा सा पॉलिटिकली भी है कि जो पार्टी आती है वो अपने इन्वेस्टर्स को लेके आती है, वो आके अपने डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो अब इसहाक डार वापस आया है तो वो आपने देखा होगा डॉलर 4-5 दिन से नीचे ही आता जा रहा है, एक 2-2 रुपये। तो बस 207 पे आ गया, कितने पे? 17 पे। तो ये पॉलिटिकली स्टंट ही है बेसिकली, कोई भी मुल्क की तरक्की के लिए नहीं जा रहा, बस ये अपनी गवर्नमेंट के लिए अपने 5 साल पूरे करने के लिए लेके आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है? हाँ, काफ़ी हद तक लॉयल है। वो देखे ना, इंडिया इस टाइम पे 5वीं बड़ी मार्केट बन गया है, तो चंद सालों में देखते जाएँ कि वो दूसरे तीसरे नंबर पे आएगा। चाइना और अमेरिका हैं काफ़ी आगे हैं इस टाइम पे, लेकिन उनको कम्पीट करेगा कुछ सालों में। एग्जैक्टली जिस कदर जिस स्पीड से इंडिया आगे जा रहा है, अपनी हर चीज़ खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, दूसरी दुनिया को बेच रहा है और हर चीज़ के अंदर कम्पीट कर रहा है, वो आगे है तो क्यों है? इस बारे में सोच रहा है इंडिया, तो हम नहीं सोचते। तो क्या वजूहत लगती है कि हम क्यों नहीं सोच पा रहे इस बारे में? वही बात है कि बस ये अपने 5 साल पूरे किए, रोडे दी, ये इन्होंने एक शुरू से नारा दिया है रोटी कपड़ा और मकान, इससे आगे बढ़ के ही नहीं जा रहे। इनको पता ही नहीं है कि हमने ग्लोबली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमने कैसे बाकी दुनिया की कंट्रीज़ को कम्पीट करना है। बस उसी चक्कर में आज तक रोटी कपड़ा और मकान, उसी के पीछे वाम भाग रही है और नंगी घूम रही है। तो क्या समझते हो आपकी इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? उनमें आपके आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने सबसे बड़ी उस टाइम पे जो उनकी वो है जिससे वो अपना इकॉनमी को स्टेबल कर रहे हैं, इस टाइम पे अपनी जो इकॉनमी को स्टेबल कर रहे हैं वो आईटी सेक्टर के थ्रू कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक बेस बनाई हुई है कि इसके थ्रू अपने आप को ऊपर ला सकते हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं और काफ़ी सालों से कर रहे हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? इस टाइम में तो पाकिस्तान जो है बुरे ही हालात है पाकिस्तान के। तो जब तक कोई हमारी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती जो पूरे 5 साल ना करे, तब तक तो बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? अहमद। यार आपने अभी रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना ही होगा कि इंडिया टॉप 5 नंबर पर आ गया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ने के बाद। क्या समझते हो कि स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है, कितना ज़रूरी है? यह स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये आने वाले 10 सालों में ये इसकी दुनिया में आईटी का ही सारा वर्क होगा, ऑनलाइन वर्क ही होगा। और मेरे ख्याल से मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह आजकल हमारे जैसे यंगस्टर्स हैं वो अपने फ्री टाइम में कुछ और एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो इस एक्टिविटी को ज्वाइन करें। ठीक है, पाकिस्तान को भी ऊपर लेके चलें। अब देखें इंडिया कहाँ से कहाँ पे आ गया, यूरोप कंट्रीज़ को। अब तो वर्ल्ड में इंडिया 5th नंबर पे है। ठीक है, और देखें ना वो कहाँ से कहाँ अपने आप को उठा के लेके आए, यूरोप कंट्रीज़ को कहाँ पीछे छोड़ के 5वें नंबर पे, और हम वहीं के वहीं पे बैठे हुए हैं।
और वैसे भी मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले आज से 10 साल बाद, ये आज वर्ड्स नोट कर लें बेशक, आने वाले 10 सालों के बाद सारा काम जो टोटल होगा ऑनलाइन वर्क ही होगा। लोगों ने, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन हाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हम लोग वहीं के वहीं हैं, इससे लड़ लिए उससे लड़ लिए, लेकिन आने वाले जो दौर है ना वो 10 साल के बाद ऑनलाइन का ही है सारा। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान को ना फ्री टाइम क्या यार, इसको टाइम दो, इस चीज़ को सीखो। आप लोग सीखोगे, आप लोगों को पता लगेगा क्या क्या चीज़ें हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाओ, ठीक है, इनमें अपनी छोटी सी के देखें ना, स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें चढ़ी जाती हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बताया स्टेप बाय स्टेप, तो मैं बात बताना चाहूँगा कि दुनिया की वर्ल्ड की फिफ्थ इकोनॉमी बन जाना, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने आप को 5वें नंबर पर लेके आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यूके, यूएस, अच्छा चाइना, उसके बाद जर्मनी, जापान, इन पूरी कंट्रीज़ को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया को, और पाकिस्तान से इसे क्या सीखने की ज़रूरत है? पाकिस्तान से इसको यही सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी दूसरी आजकल एक्टिविटीज़ लगी हुई हैं, अगर आप देख लें ना, यंगस्टर्स को ही देख लें आप, ठीक है, या और भी जो लोग हैं जो कहते हैं यार हमारे पास करने को कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उनको चाहिए 1000, जिस तरह अब आप भी बताते हैं, लोग भी बताते हैं कि 1000 से भी इसको स्टेप से लेके चला जा सकता है, और स्टेप बाय स्टेप है। ये नहीं है कि आप लोग सोचेंगे यार एकदम, स्टेप बाय स्टेप चलो यार। इंशाल्लाह जिस तरह आज वो इंडिया है, तो इंशाल्लाह कल को हमारा भी नाम इस तरह ऊपर होगा, और इंशाल्लाह ये ज़ोर मारने से, ये इंशाल्लाह मेहनत करने से है, और इसको करना शुरू करें। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के हम लोग बैठे रहें, ठीक है, हमें इंडिया से देखना चाहिए कि यार वो कहाँ से कहाँ पे आ गई, कितना वो देखें ना, वो भी कोई इतना कोई मतलब कह लें कि कितना पीछे था वो लोग भी, अब वो टॉप 5 पे इस टाइम। सही बात है, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं आपकी इस बात से। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आपने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडिया को बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा, हर चीज़ के अंदर दुनिया को पीछे छोड़ रहा। अब इंडिया मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है, जो कि अपनी सुई से लेके जहाज तक खुद बना रहा है। अब मुझे ये बताएं कि अपनी चीज़ बनाकर फ़रोख्त करने से इंसान को जब बाहर बेचता है तो उसको कितना बेनिफिट होता है, और किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट को इन्वेंट करना और उसको सेल कन्वर्ट करना। देखें ना, हमारी चीज़ें अगर कल को जाती हैं कहीं पे, अगर मैं कल को किसी यूरोप कंट्री में जाता हूँ, वहाँ पे मैं किसी मार्ट में जाता हूँ, वहाँ पे लिखा होता है कोई चीज़ पड़ी होती है खाने की, कोई कपड़ा, वहाँ पे लिखा होता है मेड बाय पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान, जो भी, ठीक है, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी, हमारे कंट्री की डिमांड बढ़ जाएगी कि यार ये देखें, हमें एक कंट्री को, हमारे कंट्री को वैल्यूज़ मिलने लग जाएंगी। अब जो आजकल जो हमारी कंट्री की वैल्यू सबको पता है, लेकिन ये अगर प्रोडक्ट सबसे ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, अगर हम कोई भी अपनी चीज़ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जिस तरह आप कोई छोटी से छोटी चीज़ निकालें, जिस तरह चाइना है, देखिए छोटी से लेकर बड़ी तक हर चीज़ निकाल रहा है। जर्मनी है, मेड इन जर्मनी, मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, अब तो चीज़ें आ रही हैं मेड इन इंडिया, ठीक है। अब हमें छोटी छोटी चीज़ों से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से, लेकिन करनी ज़रूर चाहिए। बिल्कुल सही यार, बहुत ज़बरदस्त लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू ब्रो।